नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त तृप्ति और लेकर हाजिर हूं आपका फेवरेट प्रोग्राम मिसेस भाग्यशाली। और आज जो मिसेस भाग्यशाली बनी है वो है एक बेहद सिंपल, साधारण, सीधी सी हाउसवाइफ जिनकी लाइफ उनके फैमिली के अराउंड रिवॉल्व करती है और एक बेहतरीन कुक हैं। ऐसी बहुत सारी गृहिणियों को हम अपने शो के जरिए सलाम करते हैं जिसका नाम है मिसेस भाग्यशाली। तो आइए जानते हैं कौन है हमारी आज की मिसेस भाग्यशाली। और हमारी आज की मिसेस भाग्यशाली हैं मिसेस अंजुम जी। तो चलिए उनसे उन्हीं के बारे में जानते हैं। अंजुम जी, बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, आप मिसेस भाग्यशाली बनी हैं और आपका बहुत स्वागत है हमारे शो पर। थैंक यू। तो कैसा लग रहा है आपको, कैसा फील हो रहा है मिसेस भाग्यशाली बनकर? मैं थोड़ी नर्वस भी हूँ और एक्साइटमेंट भी है कि मैं अपने को खुद को टीवी पे देखूंगी। अभी तक तो दूसरों को देखती थी, आज मैं खुद को देखूंगी। अच्छा लग रहा है। तो अंजुम जी, जब आप देखती थी टीवी पर और भी औरतें मिसेस भाग्यशाली बनती थी, आपको क्या लगा? आपकी कौन सी ऐसी क्वालिटी है जो आपको मिसेस भाग्यशाली बनाती है? मैं भी चाहती थी टीवी पे अपने को देखूं, जिस तरह से ये कॉमन है, मैं भी हूँ, कॉमन ही हूँ। और मेरा भी सपना था कि मैं एक बार आऊँ टीवी पर, और आज वो मुझे लग रहा है पूरा हो गया है। अच्छा, तो आपके फीलिंग्स के बारे में बात हो गई, आपके एक्सपीरियंस के बारे में बात हो गई। अब बात करते हैं आपके सफ़र के बारे में, आपकी अपनी लाइफ के बारे में। बात करें सबसे पहले आपके बचपन की, तो कैसा रहा आपका बचपन, आपका एजुकेशन क्या रहा? बचपन तो मेरा बहुत अच्छा गया है। मैं बहुत अपने घर की दुलारी थी, भाइयों की भी दुलारी थी, बहन की भी बहुत दुलारी थी। बहुत हाथों हाथ मैं पली बड़ी हूँ और पापा की मैं बहुत ज़्यादा ही फेवरेट थी। वैसे तो हम लोग 5 भाई बहन हैं, और लेकिन मैं पापा की अपनी छोटी बेटी हूँ, लेकिन ज़्यादा फेवरेट रही हमेशा से। नहीं, वो तो आमतौर पे देखा जाता है कि जो लड़कियाँ होती हैं वो अपने पापा की दुलारी ही होती हैं। तो जैसा कि आपने कहा कि आप बहुत दुलारी थी, शैतान भी बहुत होंगी, तो कोई शैतानी आपने कभी की है जो आज आप याद करती हैं तो आपको हंसी आती है? शैतान थी, भाइयों को बहुत परेशान करती थी मैं अपने, और भाई मेरे लेकिन बहुत कोऑपरेटिव रहे हमेशा से। और सिस्टर भी मेरी बहुत अच्छी थी और बहुत मेरा साथ देती थी। वो एल्डर सिस्टर थी मेरी, लेकिन बहुत साथ देती थी मेरा और मुझे बहुत कोऑपरेट करती थी वो। और आपकी एजुकेशन के बारे में अगर हम जानें, आपकी पढ़ाई कैसी रही? पढ़ाई में तो मेरा कभी दिल नहीं लगा। अच्छा। लेकिन मुझे शौक़ रहा है पढ़ाई का, इसके साथ साथ कुकिंग का बहुत शौक़ था मुझे। घर के डेकोरेशन का, इंटीरियर का, काफ़ी मतलब इन सब चीज़ों में मुझे बहुत शौक़ रहा है। बाकी पढ़ाई तो मैंने किया है, लेकिन ज़्यादा शौक़ से नहीं की। अच्छा, वो दुलारी लड़कियां होती हैं तो वैसे भी दुलारे बच्चे पढ़ाई में वैसे भी ज़्यादा शौक़ नहीं लेते हैं। अगर आपके हॉबीज़ की बात करें, जैसे कि आपने कहा आप कुकिंग बहुत अच्छी करती हैं और कुकिंग में आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है, तो इसका मतलब कि आप खाना बहुत अच्छा बनाती होंगी, सब आपसे खुश रहते होंगे? जी हाँ, बिल्कुल। और फिर इसका मतलब कि इन-लॉज़ जो होंगे, आमतौर पे देखा जाता है कि जो इन-लॉज़ होते हैं वो यही मांगते हैं कि उनकी बहू जो है वो खाना बहुत अच्छा बनाए, हमेशा नए नए डिशेस बनाती रहे। उनके हस्बैंड भी खुश रहते हैं जो अच्छा खाना बना लेती हैं। आपके साथ भी यही हुआ होगा? जी, मेरी मदर इन लॉ बहुत मुझसे खाने से बहुत इम्प्रेस थी मेरे जी। और मेरे हस्बैंड भी। और हमेशा मैं नए नए इन्वेंशन करती थी और बना के अपने बेटे को और हस्बैंड को और मदर इन लॉ को सबको खिलाती थी। सब बहुत मुझे इनकरेज करते थे और बहुत मेरी कुकिंग से बहुत खुश होते थे। ओके, तो मतलब सब बहुत खुश थे, आपकी सास भी आपसे खुश थी, आपके हस्बैंड भी आपसे खुश थे? जी हाँ, शुरू में तो नहीं वो एक्सेप्ट किया उन्होंने, मुझे नहीं खुश थी क्योंकि हमारी लव मैरिज थी। अच्छा। और लेकिन कुछ बाद में ऐसा इंसिडेंट हुआ जो वो मुझसे खुश रहने लगी। तो अंजुम जी, कौन सा वो मोमेंट था जब आपकी सास को लगा कि नहीं, आप ही उनकी सबसे अच्छी बहू बन सकती थी? मेरी सास का एक बार फ्रैक्चर हो गया था, हाथ में फ्रैक्चर हो गया था। ओके। तब मैंने उनकी बहुत खिदमत की, तब से वो मुझे मानने लगी और मैं इससे खुश रहने लगी। अच्छा, तो ये तो बहुत ख़ास है। आमतौर पर नहीं मिलती हैं ऐसी बहुएं जो अपने सास की खिदमत करें, और आपको पाकर वो तो काफ़ी खुश हुई होंगी और इसी वजह से आप आज मिसेस भाग्यशाली बनी हैं। बातें होती रहेंगी, इंटरेस्टिंग बातें करेंगे, आपके बारे में और भी जानेंगे, लेकिन अब इसको और ज़्यादा दिलचस्प बनाते हैं। आपसे हम 3 क्वेश्चंस पूछेंगे। आपको मौका मिला है ये गिफ्ट जीतने का। उन 3 क्वेश्चंस में से आपको किसी 2 का आंसर सही देना है। तो शुरू किया जाए। आपका पहला क्वेश्चन है, विश्वनाथन आनंद इसमें से किस खेल से संबंध रखते हैं? आपके सामने 3 ऑप्शंस रखे जाएंगे। पहला ऑप्शन है चेस, दूसरा है कैरम, तीसरा है लूडो। चेस। आपको लगता है? टीवी देखती हैं आप? टीवी तो देखती हूँ मैं। स्पोर्ट्स में शौक है? शौक नहीं है, लेकिन टीवी देखती हूँ। पक्का? विश्वनाथन आनंद एक बहुत बड़ा नाम है और चेस से आप उसको रिलेट करें? नहीं, मैंने कहीं पढ़ा है, बेटे को मैं पढ़ाती हूँ तो मैंने पढ़ा है। चलिए, इसको हम होल्ड पे रखते हैं, आपको बाद में बताएंगे। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। मैरीगोल्ड को हिंदी में क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन सूरजमुखी, दूसरा है गेंदा, तीसरा है गुड़हल। गेंदा।
हाँ चलिए, ये तो आसान सा था, आपने सही जवाब दिया। चलिए तीसरा क्वेश्चन, सारी औरतें मेकअप करती हैं, मेकअप से ही जुड़ा हुआ है और आई एम श्योर कि आप इसका जवाब भी दे लेंगी। मेकअप में कंसीलर का क्या काम होता है? कंप्लेक्शन को बढ़ाने के लिए, बी स्पॉट को छुपाने के लिए, सी लाल दाग छुपाने के लिए। बी स्पॉट को छुपाने के लिए। स्पॉट को छुपाने के लिए, हाँ। मेकअप का से जुड़ा कोई भी सवाल हो, लड़कियां कभी गलत नहीं हो सकती हैं। हाँ। चलिए आपको बताते हैं कि आपका जो पहला आंसर था वो सही था या नहीं सही था। आपने जवाब दिया था चेस। आपका बेटा भी आपका ये एपिसोड देखेगा, वो क्या सोचेगा? आपको बता दूं कि आपने सही जवाब दिया है और तीनों आंसर आपके सही हैं और आपको ये प्राइज मिल जाता है। थैंक यू। तो अंजुम जी ने अपना पहला गिफ्ट तो जीत लिया है और बातचीत का जो सिलसिला हमने बीच में छोड़ा था, चलिए उसको आगे बढ़ाते हैं। तो अंजुम जी, जिस तरीके से आपने बताया कि आप बहुत दुलारी थी, आप बहुत शैतान थी, लेकिन जब आप अपने घर से दूसरे घर में जाती हैं, यानी अपने ससुराल में जाती हैं, तो इन लॉज की बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं उनकी तरफ से। कैसे ये सफ़र आपने तय किया, कितने बदलाव आए? जब मेरी शादी हुई तो मेरे हस्बैंड यूएई में जॉब करते थे और शादी के कुछ ही दिन बाद मेरे हस्बैंड बाहर चले गए। तो मुझे बहुत ही डिफ़िकल्टी हुई सबको समझने में और वो मोमेंट मेरे लिए ज़्यादा ही मतलब मेमोरियल था मेरे लिए, मेमोरियल मोमेंट। ओके, तो मतलब कि वो आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट रहा जब आपने रियलाइज़ किया अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। जी हाँ, तब मुझे एहसास हुआ कि हाँ मुझे क्या क्या कैसे करना चाहिए, किस तरह सबको अपना बनाना चाहिए, किस तरह उनका दिल जीतना चाहिए। तो आज अपनी लाइफ में आप इस मोड़ पर हैं, किसको आप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानती है अपनी लाइफ में? मैं अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा अपने हस्बैंड को ही मानती हूँ और उसके बाद मेरा बेटा आता है। बेटे को मैं बहुत चाहती हूँ अपने, बहुत छोटा बेटा है मेरा भी, उस पर सारा ध्यान जाता है, लेकिन पहले हस्बैंड है। तो अपने बेटे के लिए क्या सपने देखे आपने, क्या बनाना चाहती हो? मैं तो उसे IAS ऑफिसर बनाना चाहती हूँ। उसकी पढ़ाई पे बहुत मेहनत करती हूँ, बहुत छोटा है लेकिन बहुत ध्यान देती हूँ और मेरा सपना यही है कि मेरा बेटा IAS ऑफिसर बने। तो अंजुम जी, आपके बारे में बहुत कुछ जाना हमने, आपकी लाइफ के बारे में, कैसे आपने सब कुछ मैनेज किया है, लेकिन आपको और भाग्यशाली हम बनाते हैं, आपको मौका देते हैं एक और गिफ्ट जीतने का। तो अपने सामने आप ये गेम देख रहे हैं, हमारा मज़ेदार सा छोटा सा गेम है, बहुत ही सिंपल सा है। ये गॉगल्स आप देख रहे हैं, इन गॉगल्स को आपको पहनना है, इसके बाद आपको कुछ नहीं दिखेगा। आपके सामने 5 ग्लासेस हैं और कैरम बोर्ड की गोटियां हैं। 8 गोटियां हैं जिनमें से आपको कम से कम 4 गोटियां इन 5 ग्लासेस में से किन्हीं 4 ग्लासेस में डालनी है। कोशिश कीजिएगा कि 5 ग्लास में एक एक गोटी पड़ जाए। तो शुरू करते हैं इसको। चलिए, इसको पहन लीजिए और ये गोटियां आपके सामने रखी हुई हैं। स्टार्ट करूं? हाँ बिल्कुल, संभाल के, आराम से, धीमे धीमे। सोचिए कहां पर रखा है ग्लास, अंदाजा लगाइए। चलिए, ये तो सोच समझ कर, आपके पास सिर्फ और सिर्फ कुछ चांसेस हैं। चलिए, आपके 4 ग्लासेस में 4 गोटियां हो चुकी हैं, तो आपने ये प्राइज जीत लिया है। थैंक यू। तो ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हैं जो अभी हमें अंजुम जी से करनी है, लेकिन ये बातें सुनते सुनते आपको भी रियलाइज़ हुआ होगा कि आपके भी बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो अपने दर्शकों के साथ शेयर कर सकती हैं। तो आपको करना कुछ नहीं है, आप भी बन सकती हैं मिसेस भाग्यशाली। आप अपना मोबाइल उठाइए, टाइप कीजिए अपना नाम एक स्पेस, अपने शहर का नाम एक स्पेस, अपना मोबाइल नंबर और भेज दीजिए इस नंबर पर। या फिर आप हमसे फेसबुक के थ्रू भी जुड़ सकती हैं। हमारी फेसबुक आईडी है मिसेस भाग्यशाली। चलिए, यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो हम बात करेंगे अंजुम जी की और भी कई इंटरेस्टिंग बातों के बारे में और भी कई इंटरेस्टिंग क्वालिटीज के बारे में उनकी भांजी बुशरा जी से। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग मिसेस भाग्यशाली। देखते तो हम लोग हमेशा से थे, सब लोग साथ में बैठ के, पर कभी ऐसा नहीं फील हुआ था कि हाँ खाला भी आएंगी और मैं खाला के साथ आऊँगी। तो अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत एक्साइटेड फील हो रहा है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट शो मिसेस भाग्यशाली और अब हमारे साथ मौजूद हैं अंजुम जी की भांजी बुशरा जी। तो चलिए उनसे बात करते हैं और बुशरा जी के बारे में और भी सारी दिलचस्प बातें जानते हैं उनसे। बुशरा, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। जी शुक्रिया। कैसा फील हो रहा है? बहुत एक्साइटेड, अपनी खाला के साथ यहाँ बैठी हूँ, उनके प्रोग्राम में आई हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। तो लगा था कि आपकी खाला मिसेस भाग्यशाली बन सकती हैं?
जी, देखते तो हम लोग हमेशा से थे सब लोग साथ में बैठ के, पर कभी ऐसा नहीं फील हुआ था कि हाँ खाला भी आएंगी और मैं खाला के साथ आऊँगी। तो अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत एक्साइटेड फील हो रहा है। तो मासी और भांजी का रिलेशन वैसे भी बहुत खास होता है, लेकिन आपका ये रिलेशन क्यों खास है? जी, मेरा रिलेशन मेरी मॉम के बाद हमेशा से मेरे लिए मेरी खाला आती हैं, हमेशा मेरी बेस्ट फ्रेंड रही हैं ये। ओके, तो इन्होंने तो आपको अपनी फ्रेंड बताया है, आपके लिए कितनी खास है? ये तो मेरे लिए बहुत ख़ास है, और हमारे 5 भाई बहनों के बाद ये सबसे छोटा बच्चा था जो हमारे घर आया था। और हम लोग बहुत एक्साइटेड थे, बहुत ही खुश थे इनके आने के बाद, और हम लोग इनको बहुत ही अच्छे से पाला पोसा है, और इनसे कुछ ज़्यादा ही हम लोग का इमोशनली अटैच है हम लोग इनसे। ओके, तो ये तो खैर आपसे इमोशनली अटैच्ड हैं, लेकिन हर रिलेशन में कहा जाता है कि एक ऐसा मोमेंट होता है जब लगता है कि हाँ ये वो मोमेंट है जिसने इस रिलेशन को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया, और भी ज़्यादा गाढ़ा कर दिया है। वो मोमेंट आपके रिलेशन में कब आया? मेरे साथ में ऐसा एक इंसिडेंट हुआ था जब मैं क्लास 10th में थी। तब मैं पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान नहीं लगा पाती थी, मैं बहुत नर्वस हो जाती थी, पढ़ाई करते करते बहुत टेंशन लेने लगती थी, और मम्मा मुझे डांटती रहती थी कि तुम पढ़ाई करो, करियर है पढ़ाई करो। सो हमेशा खाला मम्मी को समझाती थी कि ऐसा है, उस पर ज़्यादा टेंशन मत डालो, उस पर ज़्यादा बोझ मत डालो, उसे रिलैक्स करने दो। और मुझे भी समझाती थी कि तुम्हारा करियर है, तुम्हें मुझे ज़्यादा समझाती थी, मम्मी को भी समझाती थी। तो उस टाइम से मुझे लगता था कि हाँ मेरी लाइफ में भी ऐसी है कोई जो मुझे भी समझाएंगे और मेरी मम्मी को भी समझाएंगे। अगर मैं और मेरी मम्मी के बीच में कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो खाला ही हमेशा सॉल्व करती है उसे। सो इसलिए खाला के साथ में बहुत ही अच्छा बॉन्ड उस टाइम से बन गया था। ओके, तो इनके लिए तो आप एक फ्रेंड हैं, एक अच्छा वाला बॉन्ड ये आपसे शेयर करती हैं। क्या ये आपके लिए भी भांजी ही है या एक फ्रेंड भी हैं? फ्रेंड भी है, मेरी बेटी ज़्यादा है, और एक हम लोगों में एक गैप है, वो गैप तो ज़रूरी है जी। बेटी मेरी मुझको फ्रेंड सोचती है, मानती है, ये तो मेरे लिए अच्छी बात है। बाकी बेटी तो बेटी ही रहती है। जी बिल्कुल, एक रिश्ते को अहमियत देना बहुत ज़रूरी हो जाता है, जो आपके रिलेशन में मुझे नज़र आ रहा है कि किस तरीके से एक फ्रेंड का रिलेशन भी है, और जो रिश्ते की वैल्यू है वो भी आप दोनों ने बरकरार रखी हुई है। बहुत ही खुशी होती है ऐसा कोई रिश्ता देखकर। और अब मौका मिला है आपको कि आप अपनी खाला के लिए एक प्राइज़ जीतें। बहुत ही आसान सी एक्टिविटी है, आप अपने सामने देख सकते हैं एक माला रखा हुआ है और 12 रबर बैंड्स हैं। आपके पास 30 सेकंड का टाइम है। इन 12 रबर बैंड्स को आपको अपने हाथ में बांधना है और उस माला को आपको अपने गले में बांधना है। तो रेडी हैं आप? जी बिल्कुल। शुरू किया जाए? चलिए स्टार्ट कीजिए। Come on, you can do it. माला पहनना तो खैर बहुत ईजी है, ये सबसे ईजी टास्क है, और लड़कियों को तो वैसे भी शौक होता है ज्वेलरी वगैरह पहनने का, तो इतना तो है कि ये कर ले जाएंगी, बहुत ईजिली कर ले जाएंगी। टाइम बहुत ही कम है। 1 5 जल्दी 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 आपने बैंड्स बांध लिए अपने हाथ में, और माला भी हम देख रहे हैं कि आपने पहन ही लिया है, और आप बहुत खूबसूरत भी लग रही हैं। और इसी के साथ आपने जीत लिया है अपनी खाला के लिए ये खूबसूरत सरप्राइज। थैंक यू। तो बातों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, मज़ेदार एक्टिविटीज़ भी होंगी, मज़ेदार गेम भी खेले जाएंगे, लेकिन आपको एक बार फिर से याद करा देते हैं कि अगर आप भी मिसेस भाग्यशाली बनना चाहती हैं तो तरीका बहुत ही आसान है। अपना मोबाइल उठाइए, टाइप कीजिए अपना नाम स्पेस अपने शहर का नाम स्पेस अपना मोबाइल नंबर और भेज दीजिए इस नंबर पर। या फिर आप उनसे फेसबुक के जरिए भी जुड़ सकती हैं। हमारी फेसबुक आईडी है मिसेस भाग्यशाली। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बात करेंगे अंजुम जी के हस्बैंड कसीम जी से। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग मिसेस भाग्यशाली। हस्बैंड तो मेरे वैसे मेरी बहुत देखभाल करते हैं, मुझे बच्चों से ज़्यादा मुझे प्यार करते हैं और चाहते हैं, और मुझे इनका यही नेचर बहुत अच्छा लगता है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट प्रोग्राम मिसेस भाग्यशाली। तो चलिए अब मुलाकात करते हैं अंजुम जी की लाइफ में जो सबसे इम्पोर्टेंट शख्स हैं उनसे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उनके पति की, कसीम जी की। तो चलिए उनसे जानते हैं उनको कैसा फील हो रहा है। कसीम जी, आपको कैसा फील हो रहा है आज आपकी वाइफ मिसेस भाग्यशाली बनी है? बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है आपको हमारे शो पर आकर? बहुत अच्छा लग रहा है। कभी आपने सोचा था कि आएंगी मिसेस भाग्यशाली बनेंगी? नहीं, सोचा नहीं था पहले। तो एक्साइटेड फील कर रहे हैं, नर्वस फील कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? एक्साइटेड फील कर रहा हूं। अच्छा, जानना चाहेंगे कि कैसे पहली बार मुलाकात हुई, कैसे एक दूसरे को जाना आप लोगों ने? इनके बड़े भाई से मेरी दोस्ती थी जी। तो उन्हीं के जरिए फिर मेरी मुलाकात हुई, तो वहीं से ओके। लव शुरू हुआ फिर। अच्छा, तो मतलब आपकी लव मैरिज है?
ओके, तो कौन सी क्वालिटी थी इनकी जिसने बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया आपको? नहीं, बहुत अच्छे से देखभाल करती हैं। मेरे बच्चों का सबसे बड़ी बात यही है, मेरे जी। बच्चों का बहुत अच्छे से देखभाल करती हैं। सबसे अच्छी क्वालिटी ये, खाना बहुत अच्छा बनाती हैं। जी, अच्छा। ये बच्चों हाँ, की ये तो परवरिश बहुत अच्छे तरीके से करती हैं, ये क्वालिटी है। जी, ये तो हमने जाना कि ये खाना बहुत अच्छा बनाती है, इनकी हॉबी है खाना बनाना। इनके हाथ की बनी हुई कोई एक डिश जो आपको बहुत पसंद हो? बिरयानी बहुत अच्छी बनाती हैं। अच्छा, और घर को जैसे आपने बताया कि बहुत अच्छे से मैनेज करती हैं, जी। कैसा लगता है आपको, किस तरीके से ये पूरा घर संभालती हैं? बहुत अच्छे तरीके से संभालती हैं घर को। और आपको कौन सी इनकी क्वालिटी बहुत पसंद है? वैसे तो हमारी लव मैरिज है, क्वालिटीज़ ही क्वालिटीज़ हैं इनके अंदर, और अगर पसंद ना होते तो मैं शादी कैसे करती इनसे। बिल्कुल। और ये बहुत, आज मैं यहाँ जो हूँ तो इन्हीं की वजह से हूँ, इन्हीं ने मुझे इनकरेज किया, और अगर इनका सपोर्ट ना होता तो मैं यहाँ पे ना आ पाती। और हस्बैंड तो मेरे वैसे मेरी बहुत देखभाल करते हैं, मुझे बच्चों से ज़्यादा मुझे प्यार करते हैं और चाहते हैं, और मुझे इनका यही नेचर बहुत अच्छा लगता है। तो मतलब बहुत सपोर्ट करते हैं, और घर के कामों में भी मदद करते हैं क्या ये? घर के कामों में इतना नहीं करते, लेकिन जब देखते हैं मैं सीखूँ या कुछ ट्रबल है मेरे साथ तो करते हैं। अच्छा, बच्चों को संभालने के लिए? सब बच्चों को भी देखते हैं, लेकिन मैं बच्चों को हम ही ज़्यादा देखते हैं। अच्छा, तो इतने दिन का सफ़र आप लोगों ने साथ तय किया है, कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट ज़रूर होगा जो आज भी याद करते होंगे अपने लाइफ में, तो आपको हंसी आती होगी या अच्छा लगता होगा? शुरू में नई शादी हुई थी तो हम लोग घूमने के लिए निकले थे। अच्छा, तो कुछ लड़के थे, उनसे मतलब उन्होंने कुछ गलत वोटिंग की, तो उसी को लेके काफी मतलब मारपीट हुई वहाँ पे। मतलब गुस्सा आ गया जी। अच्छा, तो अकेले 3-4 लोगों को चार लोगों को अकेले मारा था। ओहो। बस ये हुआ था सबसे। यानी एंग्री यंग मैन की भूमिका इन्होंने बिल्कुल, निभाई थी बिल्कुल। वहाँ अपने आप पे। जोश आ बन गया। गए थे। जी। और उस वक्त आपको कैसा फील हुआ? मैं तो बहुत डर गई थी, मैंने कहा अरे बाप रे, ये इतना गुस्से वाले, मुझे तो पता भी नहीं था। उसी वक्त ये नेचर इनका सामने मेरे आया, तो काफ़ी कंट्रोल करने के बाद कंट्रोल हुए और मैं डर भी गई थी, मुझे लग रहा था कहीं ऐसा ना हो इनको कहीं चोट वोट ना लग जाए। लेकिन कहीं ना कहीं आपने ये भी फील किया होगा, प्राउड फील किया होगा कि मेरे हस्बैंड बहुत प्रोटेक्टिव है, ये माचो तो मुझे मैन बहुत है। अच्छा लगा कि मेरे लिए 4 लोगों से लड़ गए, ये तो मुझे बहुत अच्छा प्राउड फील हुआ और अच्छा भी लगा। साथ में मुझे डर भी लग रहा था कहीं मेरे हस्बैंड को कहीं ना लग जाए। ओके, आपको एक और मौका देते हैं इन्हें प्राउड फील कराने का। आप इनके लिए जीत सकते हैं खूबसूरत सा प्राइज। बहुत ही आसान सा हमारा ये गेम है और बहुत ही मज़ेदार है। ये जो आप अपने सामने पाइप्स देख रहे हैं, और वो जो वाई शेप में पाइप आपको दिख रही है, बिल्कुल वैसे ही इन पाइप्स के साथ आपको 6 पीसेस बनाने हैं। तैयार हैं आप? कर लेंगे? चलिए शुरू करते हैं। आमतौर पे ये कैसे हैं, मतलब चुपचाप रहते हैं या बोलते तो बहुत कम है। अच्छा, हम ही से शेयर करते हैं, लेकिन अपनी प्रॉब्लम्स नहीं शेयर करते हैं। लेकिन यह है कि हम जो कहते हैं वो मेरी बात मानते हैं और हमको खुश रखने की कोशिश करते हैं, जो भी हम चाहते हैं वो करते हैं। तो आज ये आपके लिए गिफ्ट जीतने वाले हैं और ऑलमोस्ट ये जीत चुके हैं, क्योंकि बहुत ही जल्दी कर रहे हैं। ये लग रहा है आपके लिए ये गिफ्ट जीतना ही चाहते हैं बहुत दिल से। और क्या क्या गिफ्ट्स इन्होंने आपके लिए दिए हैं, आपको दिए हैं? मुझे तो इन्होंने आपसे जब से शादी हुई है बाहर से भी मेरे लिए बहुत से गिफ्ट लेकर आए। Okay. और हर एनिवर्सरी पे और बर्थडे पे मुझे गिफ्ट देते हैं, याद रहता है वो मोमेंट इन्हें। और मुझे इसकी बहुत ये तो खुशी बहुत ही रहती है। इंटरेस्टिंग बात बताई आपने, क्योंकि आमतौर पे आदमी को याद नहीं रहता एनिवर्सरी डेट्स, बर्थडे डेट्स। ओके, यहाँ पर ये तैयार भी हैं अपने पीसेस के साथ, तो इन्होंने बना दिया है और आप जीत चुके हैं अपनी वाइफ के लिए खूबसूरत सा गिफ्ट। अब अभी आपको देते हैं ये गिफ्ट, या आप दे सकते हैं इनको। थैंक यू। इसी के साथ आज की मिसेस भाग्यशाली ने जीता है फ्रिंजेस एंड कर्ल्स की तरफ से 1000 रुपए का डिस्काउंट वाउचर। और अब वक्त है सेलिब्रेशन का, यानी कि मुंह मीठा करने का। और आज का हमारा जो खूबसूरत सा केक है उसे स्पॉन्सर किया है श्याम स्वाद और A1 बेकरी अलीगंज लखनऊ ने। तो अब वक्त है सेलिब्रेशन का और हमारे सामने ये खूबसूरत सा टेस्टी सा केक है, तो चलिए इसको कट करते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। मिसेस भाग्यशाली, आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस केक को कट करें और अपने हस्बैंड को खिलाएं, और आप भी बड़े प्यार से इनको खिलाइए। तो
हमने जाना हमारी आज की मिसेस भाग्यशाली का सफ़र, और आप भी अपने सफ़र को हमारे दर्शकों के साथ शेयर कर सकती हैं। आप भी बन सकती हैं मिसेस भाग्यशाली। मिसेस भाग्यशाली बनने का तरीका बहुत ही आसान है। आपको करना है एक एसएमएस करने के लिए आपको टाइप करना है अपना नाम स्पेस आपके शहर का नाम स्पेस आपका मोबाइल नंबर और भेज देना है इस नंबर पर। या फिर आप हमसे फेसबुक के जरिए भी जुड़ सकती हैं। हमारी फेसबुक आईडी है मिसेस भाग्यशाली। आपसे फिर होगी मुलाकात एक नई मिसेस भाग्यशाली के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।